कुछ साल पहले उनका देहावसान हो गया। उन्होंने बताया था कि जब दांडी निकल यात्रा यहाँ से गुजरी तब तो मैं करीब 16-17 साल का बच्चा था, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन उस दांडी यात्रियों में से वो जो पद यात्री चल रहे थे उनमें से किसी ने चलते चलते अपना थूक जमीन पे डाला, तो गांधी जी की नजर उस घटना पे वो क्षण पे गई। गांधी जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप यात्रियों को जाने दिया और अपने आप को रोककर वो जो जहां थूक पड़ा था उस पर खुद अपने मिट्टी डाल दी और चुपचाप चलते गए। ऐसी स्वच्छता की घटना पर इसी धरती में हुई थी। गांधी जी के कुछ पदयात्री साथ में चले थे, उसमें एक डॉक्टर जेसी कुमारप्पा भी थे। डॉक्टर जेसी कुमारप्पा जी एक अच्छे चित्रकार भी थे। वो चित्रकार थे तब उन्होंने इसी धरती का, इस मातर की भूमि का जो वर्णन किया, एक चित्र बनाया। उस चित्र को देखकर गांधी जी ये बोले थे कि ये मातर का चित्र नहीं है, ये पूरी भारत की गरीबी का चित्र है। ऐसा गरीब ये क्षेत्र का चित्र उन्होंने बनाया था। आज समय अलग है, आज भारत बदल गया है। श्रद्धेय वड़ा प्रधान के नेतृत्व में, मोदी साहब ना नेतृत्व में नव भारत की रचना થઈ રહી છે। अब मैं हिंदी में छोड़ देता, हमारे लिए बोल रहा हूँ। न्यू इंडिया ની કલ્પના સાથે ભારત આજે વિશ્વમાં પોતાનું એક અલગ સ્થાન બનાવી રહ્યો છે। આપણે એક ક્ષણોના પણ સાક્ષી છીએ કે આ દેશમાં કોઈ પાકતું નહોતું। કોઈ પણ આઝાદ દેશ માટે સંપ્રભુતાનો સવાલ હોય તો એ દેશના નાગરિકોને 2 ટંકનું અનાજ આપવું। આપણે ત્યાં કંઈ જ પાકતું નહોતું, આપણે વિદેશથી માગીને અનાજ આપતા અને દેશના નાગરિકોને જીતાડતા। એક વખતનો આ યાચક એટલે માગણ દેશ। આજે પરિવર્તન એટલું બધું આવ્યું છે, આજે એટલું મોટું પરિવર્તન આવી ગયું છે કે વિશ્વમાં ભારતની વિચારધારા, स्वामी विवेकानंद जी कल्पना करी थी कि आ भारतनी विचारधारा, भारतनी संस्कृति, भारतनी परंपरा एक दिवस आखा विश्व में फैलाई। अने आपणे बधा सदनसीबे एना साक्षी छीए कि भारतनी आ विश्व कल्याणनी भावना, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकमनी भावना। आखू विश्व, आखी दुनिया अमारू परिवार छे अने आखा परिवारना कल्याणनी वात करवा वाळो आपणी संस्कृति, एनी आपणे आखी दुनियामां स्वीकृति जोई रह्या छे। आ कोरोना महामारीमां सुखी संपन्न देशो पण थाकी गया। एवा समये भारतना आपणा वैश्विक नेता, दुनिया जेनुं नेतृत्व इच्छे छे एवा वडाप्रधान साहेबनी दूरदृष्टिना कारणे 135 करोड़नो आ जनसंख्या धरावतो देश, गरीब अने अभाव अछत में जीवतो देश, दुनिया ने पण आ कोरोना महामारी में कंईक आपवा माटे निकळ्यो। आपणे जाणीए छीए कि आ देश में महामारी वखते एक N95 मास्क नहोतुं बनतुं, पीपीई किट नहोती, अने ब्लड सेम्पल लईए तो मांड एकाद लेबोरेटरी हती एनी टेस्ट करवानी। आजे आपणा भारत में 8000 थी वधारे लेबोरेटरी छे। दुनियाना देशोने आपणे पेरासिटामोल दवाओ आपी, पीपीई किट आपी અને દુનિયામાં સૌથી પ્રથમ પણ કોરોનાની વેક્સિન શોધવાવાળા આપણા દેશ અને આપણા વૈજ્ઞાનિકો હતા। मैं कई बार भौचक होता हूं, मैं कहता हूं कि हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे 15 अगस्त 2022 को, और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 सप्ताह पहले ये महोत्सव शुरू हो जाना चाहिए। और ये महोत्सव सरकारी नहीं होना चाहिए, ये जनता का आंदोलन बन जाए, ये जन महोत्सव बन जाए। हमारी लोक भाषा, हमारा लोक नृत्य, हमारा लोक संगीत, हमारी सांस्कृतिक विरासत की वो छटा जिसको कहने में कई बार लोग संकोच करते थे, हम गर्व के साथ कहें कि भारत की पहचान, जो विवेकानंद से पूछा गया था कि आपकी भाषा में भारत की पहचान क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि भारत की पहचान है सेवा और त्याग। हमारे मनुष्यों से पूछा गया कि भारत की आत्मा क्या है, तो उसने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है। हमारे किसी सिद्ध, किसी मुनि, किसी ऋषि, किसी संत ने
हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने अगर हमको दिया विरासत के रूप में, तो सिर्फ यही दिया कि अगर तुम्हारे पास में 2 रोटी हो और कोई भूखा तुम्हारे सामने आ जाए, एक से अपना काम चलाना और दूसरा उसको दे देना, ये हमको सिखाया है। छीनना नहीं सिखाया, देना सिखाया है। हम सुख और ऐश्वर्य को महत्व नहीं देते, सेवा को महत्व देने वाले लोग। और कितना सुखद संयोग है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आजादी के वो 75 वर्ष हम अपनी आंखों से देखेंगे, लोगों के उस आनंद की अनुभूति करेंगे जो 91 वर्ष पहले मातर की धरती पर हमारे पूर्वजों ने आनंद उठाया था। आज उसको हम स्वप्न रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं ये मानता हूं, हमें नहीं पता कि 91 वर्ष पहले मातर में क्या हुआ होगा, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं इस माटी की ताकत को, यहाँ के पूर्वजों के उस आनंद को, जिनने बापू को यहाँ पर रात्रि विश्राम करने के लिए मजबूर किया होगा। जो उनका समर्पण था, जो उनकी श्रद्धा थी, वो उनका त्याग था, वो उनके सहयोग के प्रति उनका संकल्प, उनकी निष्ठा थी कि बापू ने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया और 78 से बढ़कर 280 हो गए और बापू से 81 हो गए और यात्रा यहाँ से 81 लोगों की शुरू हो गई। इतिहास गवाह है, ये बदल नहीं सकता। लेकिन फर्क क्या है, 91 वर्ष पहले भी ये हुआ था, 91 वर्ष बाद आज हम मातर की धरती पर हैं। फर्क क्या है? बहुत फर्क है। उस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी। बापू ने यात्रा करने के पहले उस समय के अंग्रेज अधिकारी को लिखा था कि तुमने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारी संस्कृति लूट ली, हमारे चरित्र पर तुम हमला करने के लिए तैयार हो, तुमने हमको निशस्त्र कर दिया, निसहाय कर दिया और गुलामों से बदतर जिंदगी के लिए हमको मजबूर कर दिया। ये चेतावनी नहीं है, ये संकल्प है हमारा कि मैं अब तब वापस आऊंगा जब देश आजाद हो जाएगा। ये भरोसा था देश की जनता पर, ये भरोसा था हमारे संस्कारों पर, ये भरोसा था हमारी संस्कृति पर और ये भरोसा था हमारे अपने आत्मविश्वास पर। और बापू चल पड़े। 91 वर्ष की यात्रा हो गई, देश आजाद हो गया। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले। विकास के पैमाने थे, सबकी अपनी अपनी भाषाएं थी। देवू भाई ने पिछली सभा में कहा था, पिछले गांव में जहां पर हम रुके थे, लोगों को हर घर में पीने का पानी स्वच्छ हो, बिजली हो, गैस हो, शौचालय हो। हमारे पास में अगर 10 कमरे का पक्का मकान है तो गरीब आदमी के सिर पर एक पक्के मकान की छत तो होनी चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो जाएगा। देश के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि देश की आजादी के जब 75 वर्ष हो तो देश के किसी भी कोने से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मैं रह गया। मारू मन मोर बनी धन घाट करे, मन मोर बनी धन घाट करे, मन मोर बनी धन घाट करे। मारू मन मोर बनी धन घाट करे, मन मोर बनी धन घाट करे, मोर बनी धन घाट करे, मोर बनी धन घाट करे। मन मोर जरे चहुयोर मारू मारू मन मोर बनी धन घाट करे, मन मोर बनी धन घाट करे, मन मोर बनी धन घाट करे। मारू मन मोर बनी धन घाट करे, मन मोर बनी धन घाट करे, मोर बनी धन घाट करे, मन मोर बनी धन घाट करे, मोर बनी धन घाट करे, मन मोर बनी धन घाट करे। घुमरी घर जाट भरे नवे धान भरी सारी सिम झूले, नदियों नव जो बनवान बुले, नव दिन कपूतनी पाग बुले। मधुरा मधुरा मलकाई ने मेड़ो
અરે નેસુ નેસુ વાત કરે ગગને ગગને ગુમરાય ને પાગલ ગગને ગગને ગુમરાય ને પાગલ મેઘ ઘટા ઘર જાટ ભરે મારું મન મોર બની ધનગા અરે મન મોર બની ધનગા અરે મન મોર બની ધનગા કરે આજે મારું મન બરછિયું નહીં બંદૂક નહીં બરછિયું અને નહીં તલવાર નહીં તોપ નહીં બંદૂક નહીં બરછિયું નહીં તલવાર નહીં તોપ પણ તારું કટક કાળો કોપ આવું દળ જીદી બાપુ નીકળ્યા હતા તારું કટક કાળો કોપ અને એ તો વણ હથિયારે વાણિયા સાહેબ કોઈ પણ હથિયાર વગર આ ભારત દેશમાંથી સ્વતંત્ર ભારતનું સ્વપ્ન લઈને નીકળેલા બાપુ જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે કોઈ હથિયાર નહીં અને અહિંસાનું ધર્મ લઈ અને જેથી આ ભારત દેશને સ્વતંત્ર કરવા માટે નીકળ્યા હતા અને એવા સુરવીરો અને ભારત દેશના સંતાનો માટે ગાયેલો ઝવેરચંદ મેઘાણીએ લખેલું એક અમર રચના એટલે અમારી જનની ના મારી જનની ના અમારી જનની ના હૈયામાં પોઢણતા અમે પીધો કસુંબીનો આમાંના ધોળા ધાવણ કેરી એ ધારાય પામ્યો કસુંબીનો રંગ હો રાજ મને લાગ્યો હો રાજ મને લાગ્યો હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ મારી જનની ના હૈયામાં પોઢણતા પીધો કસુંબીનો રંગ હો રાજ મેં તો પીધો કસુંબીનો રંગ હો રાજ મેં તો પીધો કસુંબીનો રંગ એ માના ધોળા ધાવણ કેરી ધારાય પામ્યો કસુંબીનો રંગ હો રાજ મને લાગ્યો હો રાજ મને લાગ્યો હો રાજ